हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी को देखा था कि हमारा कहाँ कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ और हम कितने प्रॉफिट में रहे। चलिए आज हम देखेंगे हमारे रूल्स को कि रूल्स का होना कितना ज़्यादा का ज़रूरी है ट्रेडिंग में। यदि हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स हमारे दैनिक दिनचर्या में पूरी दिन भर चलता रहता है। यदि हम ट्रेडिंग ना भी करें तब हम सो करके उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी हर एक एक्टिविटी पूरे समय के साथ में सधी हुई रहती है और हम उसे बखूबी निभाते भी हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात होती है तो उस पर हमें जैसे ही माइनस होने लगता है या फिर लॉस होने लगता है तो हम उसे ओवर ट्रेड करने लगते हैं उसे प्लस करने के लिए, जहाँ पर हमारा पूरा डिसिप्लिन टूट जाता है, हमारा रूल ब्रेक हो जाता है। इसलिए हमारे रूल के मुताबिक हम 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा दिन भर में ट्रेड नहीं लेंगे। आप लोगों का भी यदि कोई नियम है कि जिसमें केवल 1 ट्रेड लिया जाता है, 2 ट्रेड लिया जाता है, 3 ट्रेड लिया जाता है, तो उतने ही ट्रेड आप लोगों को लेना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि आप लोग 3 ट्रेड से ज़्यादा की ट्रेड अगर ले रहे हैं, तब ये मान के चलिए कि आप लोग अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख रहे हैं और आप लोग की साइकोलॉजी उस समय फेल हो चुकी है। तो या तो आप लोग को सडनली लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए या फिर वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। बस यही यहाँ पर एक चीज रह जाती है। लेकिन जब माइनस होता है तो उसे प्लस करने की इतनी दिमाग में हेवीनेस रहती है कि हम उसे प्लस करने के चक्कर में माइनस करते चले जाते हैं और हमारे 300-500 के शुरुआती माइनस को हम 3000-5000 के माइनस में ले जाते हैं, जो पिछले 10 से 15 दिनों के प्रॉफिट को भी ले डूबता है। इसलिए हमेशा याद रखें, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमें 1 ट्रेड लेना है दिन में तो हमें 1 ट्रेड ही लेना है, 2 ट्रेड लेना है तो 2 ट्रेड ही लेना है, यदि 3 ट्रेड है 3 ट्रेड ही लेना है, उससे ज़्यादा का ट्रेड हमें नहीं लेना है। हमारे ट्रेडिंग में 80%, 70 से 80% हमारी साइकोलॉजी काम आती है, हमारे इमोशंस काम आते हैं। केवल 20 से 30% ही हमारी टेक्निकल एनालिसिस काम आती है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि डिसिप्लिन को किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ना है। चलिए इसी चीज़ को एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। हम आज ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और हम ट्रेडिंग को नहीं समझ रहे हैं, हम केवल साइकोलॉजी की समझ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट को बना करके रखा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि 5 मिनट की जो प्रथम कैंडल है वो पिवोट के पी पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आती है। हमारा एक रूल जो है वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है और जो सेकंड रूल हमारा कहता है कि वी वेव लाइन के नीचे कैंडल बननी चाहिए, एक स्वतंत्र कैंडल जब बननी चाहिए जो वी वेव लाइन को टच ना करे। यहाँ पर 9:45 की जो कैंडल है वो वी वेव लाइन को टच नहीं करती है, यानी कि इसके ब्रेक होने पर हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं। इसका ब्रेक ये होता है 565 पॉइंट पर। जैसे ये ब्रेक होता है हम देखेंगे कि हमारी वीवेब की जो लाइन है वो कहीं पर भी किसी भी कैंडल से टच नहीं खाती है और हम आखिरी तक इस पर बने रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कितना ट्रेड लिया, मात्र 1 ट्रेड ही लिया है, लेकिन ये हमारे रूल के मुताबिक था। मार्केट ऊपर से ब्रेक होकर के नीचे आई, नीचे नीचे की तरफ आई है, नीचे से फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस होकर के रेजिस्टेंस खा करके ऊपर से नीचे आती है और यहाँ विवेक लाइन के जब नीचे कैंडल बनती है तब हम इस पर एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहीं पर भी हिट नहीं होता, यानी कि 565 में अगर हमने एंट्री लिया है तो
आप 451 के आसपास लो जा रहा है या तो 450 में आप निकल सकते हैं, या फिर अगर सबसे लास्ट कैंडल का भी वेट करेंगे तो 475 पर आप निकलेंगे, यानी कि आपको 80 से 90 पॉइंट के इसमें प्रॉफिट होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का, सिर्फ एक उदाहरण है। और अगर हम देखिए इसी के बनिस्बत पुट साइड में देखते हैं, तो पुट साइड में हमारी एंट्री शुरुआती चरणों में बनती है। जब हम पाएंगे कि 9:24 की जो कैंडल है उसने पिवोट के पी पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, और उसकी जो सेकंड कैंडल है वो पिवोट के पी पॉइंट से भी नीचे है और वीवे प्लान से भी नीचे है। तो यहाँ पर अगर हम अपने ट्रेड बनाते हैं तो हम ये पाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो है 20 से 25 पॉइंट में यहाँ पर हिट हो चुका है। उसके बाद दिन भर में हमें कहीं पर भी इसका हमें ट्रेड मिला ही नहीं है। तो ये हुई रूल की बात। अब देखेंगे यहाँ पर मार्केट इधर से रिट्रेस होकर के आती है, और कहीं पर भी आप देखेंगे कि जो लो है वो वीवेप लाइन से के नीचे आने कैंडल आने के बाद लो जो है कहीं पर भी टूटता नहीं है। यदि आप यहाँ पर भी देखते हैं 1:45 पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 471 पर एंट्री मिलती है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ी देर के बाद 484 यानी कि 10-12 अंक का आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अब आप यहाँ पर पाएंगे कि आपका स्टॉप लॉस तो जरूर हुआ है 20 पॉइंट का और 10-12 पॉइंट का, लेकिन आपने अपने रूल को ब्रेक नहीं किया है। इसलिए आपका जो ट्रेडिंग के जो नंबर है, ट्रेड के जो नंबर है वो बढ़े नहीं है, और बेकार का आपका जो ब्रोकरेज है वो बढ़ा नहीं है। इसलिए आप अपने रूल को एक भगवान के तौर पर देखें, रूल की पूजा करें कि आपको रूल को ही मान करके चलना है, तभी आपकी डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगी और एक आप सफलतम ट्रेडर बन पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 10 में से 9 जो माइनस में रहते हैं ट्रेडर, आप उसी में ही गिने जाएंगे। और मेरी बात को यदि आप थोड़ा बहुत भी सीरियसली लेते हैं तो आप बाइंग साइड को छोड़ करके सेलिंग साइड में आना सुनिश्चित करें, क्योंकि सेलिंग साइड में ही पैसा कंटिन्यूशन में या कंसिस्टेंसी के साथ में बनता है। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ठीक लगती है तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका तहे दिल से थैंक यू।